Hello students, welcome back to my channel A to Z Knowledge and I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ ब्लड रिलेशंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अपने ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन देखना। तो सबसे पहले जो टाइप आते अपने को जंबल रिलेशनशिप्स आते हैं, ठीक है, कि किसी बल पॉइंट आउट करके उस परसन को दसना, ठीक है, उवें दे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, देखो क्वेश्चन नंबर 1 है इत्थे की बोल रहे हैं, आप देख लेने हैं। कहते एक तस्वीर वाल इशारा करदियां मोहन ने कहा, मेरा कोई भरा जा भैन नहीं है, पर उस आदमी का पिता मेरे पिता का पुत्र है। यह किसकी फोटो सी? पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ मोहन सेड की क्या मोहन ने, आई हैव नो ब्रदर और सिस्टर बट मैनस फादर, ठीक है, जी फोटो सी फॉर एग्जाम्पल ये फोटोग्राफ सी, ठीक है, इस फोटोग्राफ से जो परसन सीगा, ठीक है, इस परसन का जो फादर है लिख लेने आप, ठीक है, इस परसन का जो फादर है, ठीक है, इज़ माई फादर सन, ठीक है ना, वो मेरे फादर का सन होएगा। मोहन के फादर का सन कौन है? खुद मोहन होएगा, ठीक है राजे। तो मतलब ये जो फादर की गल हो रही, कि गल हो रही है? मोहन की गल हो रही है, ठीक है। तो फिर ये परसन कौन होएगा फोटोग्राफ वाला? ये मोहन का कौन है? सन है, मुंडा है, जिन्होंने कह सकते हैं उसके पुत्र दी है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 उसके पुत्र दी, हिज सन्स, ठीक है। जो फोटोग्राफ है वो किसदी है? ਉਹਦੇ पुत्र दी, ਉਹਦੇ सन दी है, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ आया ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ? देखो तो लिखा है ना, कहते जो इतने फोटोग्राफ है उन्होंने मैन बोला गया, मैनस फादर इज़ माई फादर सन, ठीक है। इस मैन का जो फादर है जो है वो कौन है? वो मेरे फादर का सन है। उसके फादर का सन कौन? खुद मोहन है। मतलब मोहन इतने अपनी गल कर रहा सी, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेने आ। कहते रविंदर वाल इशारा करदे रीना ने कहा कि वह मेरी माँ के भरा की पत्नी का पुत्र है, ठीक है। ये रविंदर है, ये वाल पॉइंट आउट कितना किन्ने, ठीक है, रीना ने पॉइंट आउट किया। तो रीना ने की कहा, जो रविंदर है कौन है? वो मेरी माँ, ठीक है, मतलब कि माँ रवीना दी माँ, ठीक है ना, रवीना दी मदर की गल हो रही है। वह मेरी माँ के भरा की पत्नी, रवीना दी माँ का भरा कौन होएगा? उसका मामा, मामा की पत्नी मामी, मामी का पुत्र जो है, ठीक है, वो कौन है? रविंदर है, ठीक है ना। तो फिर जो मामी का पुत्र है रविंदर, तो की होएगा? रवीना का की रिलेशन होएगा, ठीक है। रीना का रविंदर ना किवें संबंध है? हाँ जी, भैन, भतीजी, चचेरी भैन, भरा, ठीक है ना। अपन को पता है कि वो की लगेगी? उसकी कज़न सिस्टर लगेगी, ठीक है। पॉइंटिंग टू रविंदर, रीना सेज ही इज़ अ सन ऑफ माई मदर्स ब्रदर्स वाइफ, ठीक है, मदर्स, ठीक है, मदर्स ब्रदर, ठीक है ना, मदर दा ब्रदर और ब्रदर दे अगे वाइफ दे केदी गल हो रही है? सन की गल हो रही है इत्थे, ठीक है राजे, सन की गल हो रही है, जो कौन है? रविंदर है, ठीक है। तो फिर वो रवीना का की हो जाएगा? रवीना उसकी की लगेगी? कज़न सिस्टर लगेगी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये अपना जो है ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट आंसर है इत्थे। हाँ जी, हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेने। हाँ जी, की कह रहे हैं? कहते अनिल ने रोहित नूं अपने पिता की पत्नी के इकलौते भरा के तौर पर जान पछाण दी, ठीक है। अनिल ने रोहित नूं की कहा कि जो रोहित है कौन है? वो अनिल दे फादर, मतलब अनिल दे पिता की पत्नी, मतलब अनिल दी मदर दे इकलौते भरा, मदर का जो ब्रदर होएगा वो अनिल का की लगेगा? मामा, ठीक है, हाँ, दे तौर पर उन्हें जान पहचान दी। तो रोहित का अनिल नाल किवें संबंध है ये पूछते पे ने, ठीक है। भरा दा, चचेरे भरा दा, चाचा, या डाटा सही नहीं है। इंग्लिश भी देख लेने। कहते अनिल इंट्रोड्यूस रोहित एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, ठीक है। की कह रहे हैं? कहते अनिल ने इंट्रोड्यूस करवाया है रोहित नूं एज अ सन ऑफ द ओनली ब्रदर, ठीक है। तो सन की गल भी हुई है लेकिन इतने नहीं हुई सी, ठीक है। एज अ सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ, कि फादर्स की वाइफ थी? अनिल के फादर की वाइफ, ठीक है ना। अनिल के फादर की वाइफ वो मदर का ब्रदर का सन, ठीक है ना। तो ब्रदर का सन कौन है? रोहित है, ठीक है ना। तो अनिल का रोहित ना की सब होएगा? रिलेशन की होएगा? कज़न का, ठीक है ना, तो कज़न ब्रदर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर जो 2 है दैट वुड बी द करेक्ट आंसर जो अपना इतने हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप जो क्वेश्चन तुहानू समझ आया होएगा। आप 4th क्वेश्चन देख लेने। हाँ जी, कहते सुरेश ने एक तस्वीर वाल इशारा करते हैं अनामिका नू दसिया कि सुरेश ने एक पिक्चर सी उन्होंने पॉइंट आउट किया सुरेश ने, ठीक है। एंड वट ही सैड,
कहते उसकी पोती गरिमा मेरी भतीजी है। ठीक है, इस फ्रेम के अंदर या इस फोटो के अंदर कोई परसन है। ठीक है, वो परसन की जो पोती है, ठीक है ना, पोती का नेम की है गरिमा है, वो उसकी की लगती है भतीजी लगती है। तस्वीर विचली औरत मतलब हुण इहदे कौन है, लेडी है, ये किन्ना तो पता चल गया। ठीक है ना, औरत है एक लेडी सुरेश नाल किवें संबंधित है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ सुरेश चोल अनामिका हर ग्रैंड डॉटर। ठीक है ना, इस लेडी दी जो ग्रैंड डॉटर है गरिमा नेम है उसका, वो की है नाइस है, वो भतीजी है। ठीक है, देख लेने देखो अगर ये ग्रैंड डॉटर मतलब कि ये सन जो है सन की डॉटर होएगी अगे, एवं होएगा ना राजी। ठीक है, यदी सन इस लेडी का जो सन है उसकी डॉटर होएगी। ठीक है, उस तो बाद जो सुरेश है इसे लिख लेने सुरेश जो है। ठीक है, सुरेश जो है तो सुरेश का इस की रिलेशन है गरिमा दे नाल, ये गरिमा है जी लिख लेने। ठीक है, गरिमा है, गरिमा दे नाल की रिलेशन है सुरेश का, उसकी भतीजी है। भतीजी का मतलब कौन होंदा, ब्रदर दी बेटी है ना, ब्रदर दी बेटी। तो मतलब कि जो ए पर्सन है और सुरेश है ये दोनों की ने ब्रदर ने, ये दोनों ब्रदर है। अगर इसकी जो मदर है ये लेडी तो फिर इसकी भी मदर भी होएगी। तो तस्वीर विचली औरत सुरेश नाल किवें संबंधित है, माता। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 जो है अपना करेक्ट है, मदर। ठीक है, वो मदर है। ठीक है, जो ये लेडी है वो की है सुरेश की मदर है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो नैक्सट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कहते मोनिका नाल जान पहचान करवांदे विकास ने कहा वह मेरी माँ के इकलौते पुत्र की पत्नी है। हुण की बोल रहे, कहते मोनिका नाल जान पहचान करवांदे इंट्रोड्यूस करते उन्हें कहा कि जो मोनिका है वह मेरी माँ ओदी मदर विकास की जो मदर है। ठीक है, विकास की जो मदर है। ठीक है, मदर के इकलौते पुत्र, विकास की मदर का इकलौता पुत्र और उसकी वाइफ है अगे। उन विकास की मदर का इकलौता पुत्र खुद विकास ही है और इत्थे यह विकास की वाइफ है। तो मतलब मोनिका कौन है, मोनिका विकास ना किवें समझ सकती है, उसकी पत्नी। ठीक है ना, तो की है मोनिका जो है उसकी वाइफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप क्वेश्चन नंबर 5 जो है समझ आया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 देख लेने हैं। रमेश नाल जान पहचान करांदियां जैसमीन ने कहा कि उसका पिता मेरी सस का इकलौता पुत्र है। जैसमीन का रमेश नाल किवें संबंध है, की बोल रहे हैं। ठीक है, रमेश नाल इंट्रोड्यूस करवांदे जैसमीन ने कहा कि उसका पिता, ठीक है ना, किसका, हाँ जी, किसके पिता की गल हो रही है, हाँ जी। आ देखो, रमेश नाल जान पहचान करवांदियां जैसमीन ने कहा कि उसका पिता मतलब रमेश का जो फादर है। ठीक है ना, रमेश का जो फादर है पिता मेरी सस का इकलौता पुत्र है। तो जैसमीन का रमेश नाल की संबंध होएगा, देखो इतने देखने कि इंट्रोड्यूसिंग रमेश जैसमीन सैड हिज फादर। ठीक है, कि फादर की गल हो रही है, रमेश के फादर। रमेश फादर इज़ ओनली सन ऑफ माई मदर इन लॉ। ठीक है ना, अब देखो जैसमीन की मदर इन लॉ कौन होएगी, ये सोचो पहला। मदर इन लॉ का मतलब सस होंदा है। ठीक है, जो जैसमीन की मदर इन लॉ है कौन होएगी, उसके हसबैंड की मदर। ठीक है, इन्हें की गल समझ आ गई। ठीक है, उस तो बाद कहते हिज फादर इज़ ओनली सन ऑफ माई मदर इन लॉ। मदर इन लॉ का जो सन है, मदर इन लॉ का सन कौन है, जैसमीन का हसबैंड। ठीक है ना, हाँ जी। तो रमेश कौन है, रमेश उसके हसबैंड का की है, मुंडा है। ठीक है, तो जैसमीन का भी की लगेगा, सन लगेगा। सो हाउ जैसमीन इज़ रिलेटेड टू रमेश। ठीक है, तो किवें रिलेट करेगी वो, हाँ जी। तो जैसमीन की है, मदर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसमीन कौन है, मदर है कि रमेश की। आई होप ये समझ आया होगा किमें किया। आ देखो, ठीक है, उन्होंने की किया, कहते जो रमेश है, इतने भी देख लेना, कहते जो रमेश है, रमेश उसका पिता मेरी सस का इकलौता पुत्र है। ठीक है, कहते जो रमेश ना जान पहचान करांदे जैसमीन ने कहा कि उसका पिता कि गल हो रही है, रमेश के फादर की। ठीक है ना, कहते जो रमेश का फादर है, हाँ देखो, रमेश का जो फादर है, ठीक है ना, वो कौन है, वो मेरी सस का की है, वो मेरी सस का इकलौता पुत्र है। उसकी सस का इकलौता पुत्र कौन होएगा, उसका हसबैंड। उसका हसबैंड मतलब यदी गल हो रही है, तो यदा सन रमेश है। ठीक है राजी, एवं आप क्वेश्चन करना है। 7th देखो, अलीशा ने एक लड़की वाल इशारा करदिया कहा, पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अलीशा सेड शी इज़ डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ठीक है ना, वो मेरे दादा जी के इकलौते पुत्र की धी है। की बोल रहे, कहते पॉइंटिंग टू अ गर्ल, अलीशा ने की किया, शी इज़ डॉटर, किस दी डॉटर है, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। ओदे ग्रैंडफादर का ओनली सन कौन होएगा, हाँ जी, अलीशा के ग्रैंडफादर का ओनली सन ओदा फादर होएगा।
हाँ जी, यही होएगा ना, हाँ जी, ठीक है। उस तो बाद शी इज़ डॉटर ऑफ ओनली सन ऑफ माई ग्रैंड फादर, ठीक है, मेरे ग्रैंड फादर जो ओनली सन है उसकी डॉटर है, ठीक है ना। तो अलीशा फिर इसका की रिलेशन होएगा, हाउ गर्ल रिलेटेड टू अलीशा, तो ਉਹਦੀ सिस्टर होएगी, भैन ਜਿਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਆਪਾਂ, ठीक है स्टूडेंट्स। किमें होएगा देखो अलीशा ने एक लड़के को इशारा करते कहा कि वह मेरी जो गर्ल है वह मेरे दादा जी के इकलौते पुत्र की धी है, मेरे दादा जी के इकलौते पुत्र की धी, मतलब मेरी ही सिस्टर हुई हो, ठीक है। हाँ जी, पुत्र इकलौता क्या वा, उन्होंने भैन इकलौती नहीं कही, सिस्टर मतलब वो डॉटर इकलौती नहीं कही, ठीक है, पुत्र की गल की, इकलौते पुत्र की धी, ठीक है। तो जो है आंसर है भैन आएगा, सिस्टर इज़ अ करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेने कहने एक आदमी नाल जान पहचान करांदियां सुनीता ने कहा उसकी धी मेरे पिता की इकलौती पोती है, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन सुनीता सेड हिज डॉटर इज़ द ओनली मटीरियल ग्रैंड डॉटर ऑफ माई फादर, हाउ इज़ मैन रिलेटेड टू सुनीता, ठीक है। तो सेम ही क्वेश्चन है जिवें ऊपर कितने ने, तो तुसीं इहदा आंसर मैनूं दसना है कमेंट सैक्शन के अंदर, ठीक है स्टूडेंट्स। इनू खुद तो प्रैक्टिस करनी है अगले क्वेश्चन नंबर 8 ਇਹਦਾ आंसर ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ है कमेंट सैक्शन के अंदर। चलो 9th देख लेने कहते नीना ने एक आदमी नाल जान पहचान करांदिया कहा, ठीक है, उस दी इकलौती धी मेरे पिता की भैन है। इंट्रोड्यूसिंग अ मैन कोई परसन सीगा उन्होंने इंट्रोड्यूस करती सी कौन, नीना। कहते हिज ओनली डॉटर, इस परसन की जिहड़ी कुड़ी है, हिज ओनली डॉटर इज़ माई फादर सिस्टर, ठीक है, वो मेरे फादर दी सिस्टर है, ਉਹਦੇ फादर दी सिस्टर मतलब ਉਹਦੀ बुआ लगेगी। सो हाउ इज़ मैन रिलेटेड टू नीना, ठीक है ना। ये दसना है कि जो मैन है वो किवें रिलेट कर रहा है नीना दे नाल, ठीक है। इत्थे देख लेने पंजाबी दे अंदर नीना ने एक आदमी नाल जान पहचान करवाते कहा कि उस दी इकलौती थी, किसी इस आदमी दी एक इकलौती थी है, ठीक है, मेरे पिता दी भैन है, ठीक है। इसकी इकलौती थी जो है वो मेरे पिता दी भैन है, ठीक है ना। तो फिर किहदी गल हो रही है, हाँ जी, तो आदमी नीना नाल किवें संबंधित है, हाँ जी दसो की आएगा, सौरा, चाचा, मामा, दादा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ग्रैंडफादर, दादा जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, जिवें इत्थे गल कीती है ना कि देखो उसकी इकलौती थी मतलब वो दादा जी की इकलौती थी, है ना, उही उसके फादर की भैन होएगी, है ना, वो ग्रैंडफादर ही आएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेने रिया वाल इशारा करदे नील ने कहा वह मेरे दादा जी के इकलौते बच्चे की धी है, कि कहते रिया ने इशारा करदे क्या, ठीक है, पॉइंटिंग टू रिया, ठीक है। अनिल साइड अनिल ने कहा कि वाल इशारा करते हुए रिया वाल, कि रिया कौन है, मेरे दादा जी की, रिया मेरे दादा जी के इकलौते बच्चे की धी है। हुण उसके इकलौता बच्चा मतलब अपने फादर की गल कर रहा है, उसके फादर की डॉटर की गल करता पाया वा, ठीक है ना। तो रिया का अनिल नाल की रिलेशन होएगा, भैन का, ठीक है ना। तो रिया की है सिस्टर लगी अनिल दी, ठीक है। हाँ जी, आई होप ये जो क्वेश्चनस ने तुहानूं समझ आ रहे हैं, ठीक है, कि आपां किवें किवें कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जो ऑप्शन नंबर अपने इत्थे जो है बी भैन, ठीक है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ओके चलो क्वेश्चन नंबर हाँ जी 11th देख लेने एक लड़की नाल जान पहचान करवांदिया मोहन ने कहा उसकी माँ मेरी सस की इकलौती धी है। मोहन का लड़की नाल की संबंध है। इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, ठीक है, गर्ल सी उन्हें इंट्रोड्यूस करवा के मोहन ने की कहा कि इसकी मदर इज़ ओनली डॉटर ऑफ माई मदर इन लॉ, ठीक है ना, मेरी सस की डॉटर है इज़ दी मदर, ठीक है ना। सो हाउ इज़ मोहन रिलेटेड टू गर्ल, ठीक है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन से एक क्वेश्चन भी तुसी खुद तो ही की करना है, प्रैक्टिस करना है, ठीक है। और मैनू इसका आंसर जो है कमेंट सैक्शन भी ज़रूर दसना है, कोई डाउट आया वो भी दसना है, ठीक है राजी। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देख लेने कितने क्वेश्चन ने टोटल, हाँ जी 4 क्वेश्चन ही रह गए। चलो इन्होंने कर लेने फटाफट। पार्क विच एक औरत नूं दिखाते हुए कमल ने कहा शोइंग द लेडी इन द पार्क, कमल सेड, ठीक है, कि क्या वो मेरे दादा जी के इकलौते पुत्र दी थी, ठीक है ना। मेरे दादाजी उसके दादाजी कहते कमल के दादाजी के इकलौते पुत्र, कमल के दादाजी का इकलौता पुत्र कौन होएगा, कमल का फादर, कमल के फादर की डॉटर कौन होएगी, उसकी सिस्टर, ठीक है। कमल उस नाल किवें रिलेट कर रहा है, भरा, की होएगा उहदा ब्रदर होएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये ईजी सी। 13th देख रहे हैं कहते एक आदमी अ मैन सेड टू अ वुमेन योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज़ माई आंट, ठीक है ना। एक आदमी ने एक औरत नूं कहा, ठीक है, औरत नूं कहा कहते तेरी माँ, औरत की गल हो रही है, ठीक है,
तेरी माँ दे पति, ठीक है, योर मदर्स लिखे ना, योर मदर्स हस्बैंड, ठीक है, तेरे माँ दे पति, दी भैन, ठीक है, मेरी भूआ है, औरत उस आदमी ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ठीक है, योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज़ माई आंट, हाउ इज़ द लेडी रिलेटेड टू मैन, ठीक है। देखो ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਿਵੇਂ करना, लाइन वाइज करो ਤਾਂ ज़्यादा ईजी रहेगा। औरत किसी गल हो रही है कि तेरे जो मदर है, ठीक है ना, तेरे माँ दे पति, ठीक है, हाँ जी, ये औरत दे जो मदर है, मदर दा पति कौन हो जाएगा, ये फादर हो जाएगा औरत दा, ठीक है ना। फादर दी भैन, हाँ ठीक है, हुण उहदे फादर दी भैन की है, उहदी किसी उहदी बुआ लग रही है उस पर्सन दी, तो आदमी किवें रिलेट करेगा, वो की होएगा, हाँ जी एक मिनट, जो पर्सन है, ठीक है ना, तो औरत उस आदमी नाल किवें रिलेट करेगी, उहदी भैन ही होएगी, वो सिस्टर ही होएगी राजे, ठीक है। हुण देखो किवें, देखो कहते उसने पॉइंट आउट कितना इस लेडी नूं ते कहा कि तेरी जो मदर है, ठीक है ना, हाँ तेरी मदर दे पति, तेरी जो मदर है, मदर का जो हस्बैंड है, हस्बैंड की जो सिस्टर है, ठीक है ना, ਉਹਦੇ हस्बैंड की सिस्टर उस लेडी की की लगेगी, भूआ ही लगेगी, हाँ जी ऐ होएगा ना। ਉਹਦੇ मदर का हस्बैंड मतलब ਉਹਦੇ फादर की जो सिस्टर होएगी, वो लेडी की भी भूआ लगेगी, तो मुंडा कह रहा मेरी भी भूआ है, तो मतलब दोनों भैन भरा ने, ठीक है ना। ठीक है स्टूडेंट्स, एवं आएगा, योर मदर्स हस्बैंड्स सिस्टर इज़ माई आंट, सो हाउ इज़ लेडी रिलेटेड टू द मैन, ਉਹਦੀ की है सिस्टर है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो जो अपना लास्ट क्वेश्चन देख लेने हैं, क्वेश्चन नंबर 14। एक आदमी नाल जान पहचान करवाते एक औरत ने कहा उसकी पत्नी मेरे पिता की इकलौती धी है, वह आदमी उस औरत नाल किवें संबंधित है। हाँ जी की बोल रहे कहते इंट्रोड्यूसिंग अ मैन, अ वीमन सेड हिज वाइफ इज़ द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर, हाउ इज़ अ मैन रिलेटेड टू द वीमेन, ठीक है। तो की कह रहे हैं, देखें कहते जो औरत है, ठीक है, उसने की कहा कि इसकी पत्नी किसी इस आदमी की पत्नी मेरे पिता की इकलौती धी है, मतलब औरत के जो फादर की इकलौती थी वो खुद होएगी, तो खुद उस आदमी की है पत्नी है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। उस आदमी वो आदमी उस औरत नाल किवें संबंधित है, की है उसका हस्बैंड है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप ये क्वेश्चन जो है तुहानूं समझ आए होंगे। तुसीं इहदे PDF के लिए मेरा टैलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इस तो इलावा मैं होर भी टॉपिक्स की वीडियो पाई हुई है, तुसीं मेरी प्लेलिस्ट से जाके उन्होंने देख सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।